तो इस सीरीज़ के पिछली वीडियो में आप सभी ने देखा था कि टाइसन पर उस बुड्ढे ने हमला कर दिया था जो कि उस लाइफ ऑफ फाउंटेन के में अचानक आया था और उसका नाम एंटाइजर था जो कि गॉड्स को ढूंढने का काम करता है। वो अचानक टाइसन पे हमला कर देता है अपने मुक्के की पावर से। उसकी पावर देखकर टाइसन को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वहीं से हमारा 10th एपिसोड कंटिन्यू होता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो एंटाइजर मतलब वो बूढ़ा इंसान जब उस पर पंच से हमला करने के लिए आता है तब टाइसन अपनी शील्ड आगे करता है। टाइसन को शील्ड के वार से झेलने पर टाइसन उड़ के पीछे चला जाता है जो कि दीवार से टकरा जाता है। लेकिन वो बूढ़ा इंसान वहीं पर नहीं रुकता, वो बहुत सारे पंचेस बरसाने लगता है लेकिन उसकी पावर ज़्यादा होती है। इससे वो टाइसन को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है लेकिन उसकी शील्ड अभी भी उसमें डिपेंड होता है। उसके लिए उसकी शील्ड उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है लेकिन वो बूढ़ा इंसान इसे सोचकर अपनी मुट्ठी का पावर और ज़्यादा बढ़ाता है और एक स्पीड के साथ उस पर हमला करने की कोशिश करता है। इसी हमले से बचने के लिए टाइसन को लगता है अब मैं मरने वाला हूँ। इससे उसका एक स्किल एक्टिवेट अचानक हो जाता है कि ओवरफ्लो है। वो स्किल एक्टिवेट होने के बाद टाइसन के अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ आती है जिससे वो सहन कर सके। लेकिन वो एंटाइजर उस पर बहुत सारी पावर के साथ हमला करता है। उसमें एक स्नीक अटैक करने वाला होता है कि टाइसन अपने हाथों से अपनी शील्ड छोड़ देता है और उस शील्ड पे अपना घाव लगने लेता है लेकिन उसके फोर्स से वो उड़ के पीछे चला जाता है जो कि उस लैबरंथ की दीवार पे टकराता है। तब उस लैबरंथ की दीवार पूरी तरह से टूट जाती है। टाइसन की हालत अब बहुत ख़राब हो चुकी होती है। उस पर वो सोचता है ये लैबरंथ वाले एनपीसी सभी बास्टर्ड और मॉन्स्टर है जो कि अचानक हमला कर देते हैं और इनकी पावर इतनी ज़्यादा है कि कोई गॉड भी इनके सामने खड़ा होने की हिम्मत ना करे। लेकिन मैं तो अभी अभी एडवेंचर बनाऊँ लेकिन मैं इनका सामना कैसे कर सकता हूँ। इस पर वो उसे लगता है कि बहुत सारे हमले वो और करने वाला है, इसके लिए वो तैयार हो जाता है। लेकिन वो बूढ़ा इंसान हंसता है और उसे कहता है तुम मेरे पावर के वर्दी हो, मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया और तुम पास भी हो गए, बहुत अच्छे, तुम एक अच्छे एडवेंचर हो। मुझे पसंद आया तुम्हारा ये स्किल जो कि तुमने अचानक अपनी स्वॉर्ड और शील्ड को आगे छोड़कर मेरे पावर के फोर्स को कम कर दिया। लेकिन ये मैंने सिर्फ अपनी थोड़ी सी पावर के साथ अटैक किया था क्योंकि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। मैं ऐसे ही किसी को सामने देखते ही मारने नहीं बैठता और मेरे पास बहुत खास एबिलिटी है जिससे कि मैं तुम्हें फिर से ज़िंदा भी कर सकता था। इसीलिए तुम मर भी जाते तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। और वो बूढ़ा इंसान टाइसन को हाथ देता है और उसे उठाता है। वो बूढ़ा इंसान उसे आगे कहता है कि मुझे लगा था तुम बहुत वीक होगे, मेरा एक पंच का भी सामना नहीं कर पाओगे, लेकिन तुमने बहुत अच्छा करके दिखाया, तुम्हें पूरे स्कोर दिए जाते। तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है। उस पर टाइसन कहता है मेरा नाम कांग टाइसन है। उस पर वो बूढ़ा इंसान कहता है मेरा नाम है एंटीजायर जो कि गॉड को ढूंढता है। उससे बातें करते हुए उस फाउंटेन की तरफ आता है, वहाँ से पानी पीता है और अपना स्ट्रेंथ और अपनी हीलिंग फिर से पा लेता है। उस पर वो सोचता है कि जब लिथायन यहाँ पर आई थी तब वो बिग रैट से बचते हुए आई थी और जब अचानक उस पर पीछे से उस इंसान ने हमला कर दिया था तब उसने मुझे बताया था कि मैं उसकी पंच देखकर बहुत डर गई थी। इससे उस इंसान ने अपना पंच अपनी जगह ही रोक लिया और उसने मुझे कहा तुम मेरे ताकत के काबिल नहीं हो और तुम बिल्कुल भी वर्दी नहीं हो, इसके लिए तुम बहुत वीक हो। और उसने मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं बताया और वहाँ से चला गया। इसके बाद टाइसन खड़ा होता है और पीछे देखकर उस इंतज़ार से कहता है कि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। उस पर वो कहता है हाँ कुछ भी पूछो, तुमने मुझ पर अचानक हमला क्यों किया। उस पर वो कहता है कि मैंने अचानक हमला किया क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था जिसमें तुम पास हो गए हो और मैं एक होली नाइट हूँ जो कि वीक को बुली नहीं करता, उनकी परीक्षा लेता है और यहाँ पर होली प्लेस में आने के लिए किसी को भी मैं काबिल नहीं समझता जो कि मेरे स्ट्रेंथ का सामना ना कर सके। सुनकर टाइसन उससे कहता है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम एक गॉड को ढूंढ रहे हो, क्या बता सकते हो तुम कौन से गॉड को ढूंढ रहे हो। उस पर वो इंसान कहता है कि हाँ मैं बता दूंगा, तब बहुत जगह मेरे गॉड का नाम फेमस हो जाएगा, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं एक गॉड को ढूंढ रहा हूँ जो कि गॉड ऑफ लव है। टाइसन अपने मन में भी सोचता है कि जब गॉड्स के बारे में मुझे तायों ने बताया था तब गॉड्स सिर्फ सोलो मोड में एग्जिट करते थे। जो भी सोलो मोड में आते थे तब गॉड्स उनकी परीक्षा लेते थे और उन्हें पास होने के बाद बहुत सारी पावर ग्रांट करते थे। लेकिन ये गॉड्स बहुत ही
ताकतवर थे, इनका सामना करना बहुत मुश्किल था। इसके लिए बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन जो भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, वहाँ के जो भी ताकतवर लोग थे यहाँ पर वो एनपीसी या फिर गॉड्स बन जाते थे। वो एंटीजायर टाइसन से कहता है कि मैं जिस गॉड को ढूंढ रहा हूँ वो गॉड ऑफ लव मतलब लेबिनो नो है। तो वो गॉड बहुत अच्छी थी, हम दिन भर उसका नाम जपते थे और दिन के आखिर में भी। लेकिन वो जब हम उस डायमेंशन में बहुत खुश थे तब हमारा डायमेंशन उन मॉन्स्टरों ने अचानक डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे कि हमारे गॉड को यहाँ पर लैबरंथ में कहीं पर रखा है। लेकिन मैं अकेला ऐसा हूँ जो उसको भूल नहीं पाया, इसीलिए मैं उसे ढूंढने पड़ा हूँ। टायसन उसका नाम सुन के बोलता है कि मुझे बताए कि वो गॉड कहाँ है, थैंक्स टू टायन। लेकिन वहाँ पर जाने के लिए एक प्रॉब्लम है, जिससे कि मैं इसे रास्ता नहीं बता सकता, क्योंकि ताया ने बताया था कि वो पहले से ही मर चुकी है और इसी वजह से मैं उसके बारे में इसे नहीं बता सकता। उस पर वो एंटीजायर उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। उस पर वो पूछता है कि तुम लैबरंथ में जाने के लिए बहुत जल्दी तो नहीं हो ना। उस पर टाइसन कहता है नहीं नहीं, जहाँ जल्दी नहीं है। तो एंटीजायर उसे कहता है कि मैं हर एक फ्लोर के साथ आगे बढ़ते रहता हूँ और मुझे बहुत सारे रिवॉर्ड मिलते रहते हैं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, इसके लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो, तो मैं तुम्हें एक प्रपोज रखता हूँ कि क्या तुम मुझसे एक होली स्किल यानी लेबेनोनो का स्किल सीखना चाहते हो। उस पर टाइसन जल्दी से कहता है लेकिन हाँ मैं सीखना चाहता हूँ। लेकिन उस पर वो कहता है लेकिन तुम इतनी जल्दी कैसे मान गए। उस पर टाइसन कहता है मैं अच्छी चीज़ें सीखने के लिए और स्ट्रांग बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं तुम्हारा ये स्किल ज़रूर सीखूंगा। मेरे सामने से अपॉर्चुनिटी आए और मैं ठुकरा दूँ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सन उस पे पूछता है कि लेकिन तुम इतना अच्छा स्किल मुझे क्यों सिखाना चाहते हो जो कि तुमने एक गॉड से सीखा है। उस पर वो कहता है कि मैंने यहाँ पर आने के बाद अचानक तुम पे हमला किया था, इसके लिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन तुम अभी स्ट्रांग नहीं हो। इस पर मैं तुम्हें स्किल सिखाना चाहता हूँ जो कि मेरी अपॉलॉजी होगी। पर वो इंतज़ार कहता है कि चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, कोई देर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ये नया स्किल सिखाऊंगा और वो भी बहुत जल्दी। इससे पता नहीं कि तुम्हारे साथ क्या होगा, क्योंकि मैं गॉड्स का एनिमी हूँ। मुझे सब इंतज़ार कहते हैं, मुझसे स्किल सीखने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले अपनी शील्ड जो कि बहुत कमज़ोर है उस पर अपने सामने रखो। उस पर वहीं से हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आगे के एपिसोड के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।